अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं सैयद रज़ी और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। लाहौर से आपको अहम खबर देंगे, जहां पुलिस का जमान पार्क में ऑपरेशन शुरू। पीटीआई कारकुनान और पुलिस आमने सामने है। पुलिस ने रुकावटें हटा दी हैं। कारकुनान की जानिब से पथराव किया जा रहा है। पुलिस की वाटर कैनन भी जमान पार्क में इस वक्त मौजूद है। लाहौर से आपको आगाह कर रहे हैं, पुलिस ने जमान पार्क में एक बार फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जाबिर साथ मौजूद हैं। जाबिर, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप इस वक्त? जी बिल्कुल, इस वक्त बहुत बड़ी तादाद पुलिस यहाँ पर मौजूद है। एंटी राइड पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो है वो जो एंटी राइड के जवान जो डॉल्फिन फोर्स के साथ होते हैं वो भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त इमरान खान साहब की जो रिहाइश क्या है उसके बिल्कुल सामने जो है वो पुलिस की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। पुलिस की जानिब से जो है वो इस दफा कोई शेलिंग नहीं की जा रही, कोई वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। तो उनकी तरफ से यही ऐलानात किए जा रहे हैं कि हमने सिर्फ गिरफ्तार करना है, जो भी टकराएगा पुलिस का उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और अभी भी बहुत सारे कारकुनान की जो है वो गिरफ्तारी अमल में लाई गई, उनको हिरासत में लिया गया है और प्रिजन वैन में उनको मुंतकिल किया जा रहा है। ठीक है जाबिर, ये भी बताएगा कि कारकुनान की जानिब से मुजाहमत भी की जा रही है, पथराव भी किया जा रहा है, तो उस पर भी पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है? देखिए, इस हवाले से पुलिस जो है वो अपनी फॉर्मेशन बना कर आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, ताकि जो भी पत्थर फेंके या कुछ और रिएक्शन शो करता है तो उस कारकुन को फौरी तौर पर जो है अपने हिरासत में लिया जा सके। और इसके साथ साथ जितनी भी हर्डल्स यहाँ पे बनाई गई हैं, चाहे वो बैरियर था, चाहे कंटेनर पड़े थे, उन सबको जो है वो हटाया जा रहा है। एंटी इंक्रोचमेंट का जो अमला है वो भी पुलिस के हमरा आया है। उसकी क्रेन और उसका दीगर जो सामान है वो भी इसके हमरा है, जिसकी मदद से रुकावटों को हटाने का सिलसिला जारी है। ठीक है जाबिर, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। लाहौर पाक की सूरत हाल के हवाले से जाबिर हमें बता रहे थे, जहां पुलिस की जानिब से एक बार फिर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। रुकावटें हटाने का सिलसिला भी पुलिस की जानिब से शुरू किया जाएगा और इस सिलसिले में भारी मशीनरी भी यहाँ पर मौजूद है। दूसरी जानिब इमरान खान का काफिला तेजी से इस्लामाबाद के लिए रवां दवां। इमरान खान का काफिला कलर कहार पहुंच गया। पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर इमरान खान के काफिले पर गुलपाशी। काफिले के अतराफ सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। तोशाखाना केस में इमरान खान सेशन अदालत में पेश होंगे। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ की नुमाइंदा नरशद से। नीलम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तरफ में सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि सेफ सिटी जो है इस वक्त कंटेनर सिटी का जो माहौल है पेश करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और यहाँ मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी की एक बड़ी जो तादाद है पुलिस एहलकारों की वो यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही साथ मीडिया नुमाइंदगान ना सिर्फ लोकल बल्कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो भी आज क्योंकि एक बड़ी पेशी है तो इस मौके पर मौजूद है। दूसरी तरफ अगर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिले के हवाले से बताऊँ मैं आपको, तो पहले जो मीडिया नुमाइंदगान थे उनके हवाले से कुछ पासेस जारी किए गए थे हुक्म पर, लेकिन अब वो भी रोक दिया गया है। और वकला जो हैं ख़ुसूसी तौर पर अगर इमरान खान की अपनी लीगल टीम की बात करें तो उनको भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिले में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी तरफ अगर पुलिस एहलकारों की बात की जाए तो ना सिर्फ विफाकी पुलिस बल्कि हमें यहाँ पर FC के साथ साथ रेंजर्स की भी, और रेंजर्स के साथ अगर पंजाब पुलिस की बात की जाए तो उनकी भी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। और ये जो पुलिस के तमाम जो लोग हैं ना सिर्फ डंडे सोटे जो हैं इनके हाथ में, बल्कि जो शेल्स हैं, रबड़ की गोलियां हैं, वो भी उनसे भी लेस हैं। और अभी तो चूँकि काफ़ी वक्त है खान साहब के यहाँ पर पहुँचने में, तो मुख्तलिफ दरख्त के साथ या कंटेनर्स के साथ यहाँ पर सुस्ताते हुए जो हैं वो पुलिस के जवान जो है वो नज़र आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए ओवरऑल सिक्योरिटी के हवाले से तो तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर तक का जो फासला है वो रखा गया है जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिले के हवाले से। और सिर्फ मुतलका जो अफराद हैं उनको यहाँ पर दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। इस वक्त मैं खुद भी जो सहाफ़ी हैं उनके साथ साथ बड़ी तादाद जो है वकला की वो भी मौजूद है, जिनको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिले में दिक्कत जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। गो कि पहले एक लिस्ट जो थी, जो फहरिस्त थी वो जारी की गई थी मीडिया नुमाइंदगान के लिए कि इनको इजाज़त होगी इस तमाम तर जो कार्रवाई होगी अदालती उसको कवर करने की, लेकिन अभी एक बार फिर से उनका जो जारी की गई है कि कौन लोग जो हैं वो इस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो सकते हैं। नीलम, आपसे इस हवाले से मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे। फिल वक्त शुक्रिया। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। वफाकी हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर सूरत हाल कशीदा हो गई है। इस्लामाबाद पुलिस का कारकुनान पर रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से PTI के मुतादिद कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आलिजा बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ है। ताज़ा तरीन सूरत हाल हम उनसे मालूम करते हैं यहाँ की। जी आलिजा, बताइएगा।
जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ इमरान खान की आज जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी है। हम सुबह से ही देख रहे थे कि यहाँ पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे, गैर मामूली इंतजाम किए गए थे, जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकजी रहनुमा उनको शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी था। रिट पटिशन भी दायर की गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के सिक्योरिटी स्टाफ को, ना लॉयर्स को और ना मीडिया को दाखिल होने दिया जा रहा था। और अब लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। गिरफ्तार करके प्रिजन वैन में डाला जा रहा है, रबड़ की गोलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी शदीद मजम्मत भी की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमाओं की जानिब से। और फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट में यह कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने अहकामात पर अमल दरामद कराए। इस्लामाबाद को एक गजा में तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर सूरत हाल कशीदा हो रही है। और अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ की आमद में जब कुछ अरसा बाकी रह गया है, कुछ टाइम बाकी रह गया है, उससे कबल ये एक्शन जो है वो समझ से बालातर है। जबकि अदालत के अहकामात के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुकम्मल सिक्योरिटी हिसार में अदालत तक पहुँचाना पुलिस की जिम्मेदारी थी। लेकिन अब ये सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को यहाँ पर गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया है। जी, कारकुनों को अलीजा यहाँ पर गिरफ्तार कर लिए अब तक, और अब कारकुन यहाँ पर मौजूद है खान साहब के लिए। कारकुनान की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, जबकि G13 जो इलाका है इस्लामाबाद का, वहाँ पर भी कारकुनान की बड़ी तादाद इमरान खान साहब को वेलकम करने के लिए मौजूद है। और बताया जा रहा है कि 26 नंबर चूंकि जो पॉइंट है वहाँ पर भी पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी है, वहाँ से भी लोगों को वापस भेजा जा रहा है। और बताया जा रहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जो स्क्वाड है, जो एस्कॉर्ट है, उसको यहाँ से पुलिस हिसार में G11 तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन वहाँ पर भी पुलिस ने अवाम को जाने से रोक दिया है। और G13 समेत यहाँ पर भी पुलिस अवाम की बड़ी तादाद इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए मौजूद है। सिर्फ खवातीन कारकुनान को थोड़ा सा आगे जाने की इजाजत है, लेकिन जबकि मर्द कारकुनान जो है उनको गिरफ्तार करके प्रिजन वैन में डाला जा रहा है। ठीक है आलिजा, हम आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। अभी बहुत शुक्रिया। कारकुन जो यहाँ पर मौजूद थे खान साहब के लिए, G13 में भी यहाँ से भी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और यहाँ पर कारकुनों को रुकने नहीं दिया जा रहा। एक और अहम खबर है, वकला की बड़ी तादाद इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंच गई है। पीटीआई कारकुनान और वकला की जानिब से शदीद नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। गुलाम सरवर खान, राजा बशारत, फैयाज चौहान टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने टोल प्लाजा बंद कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं कि वकला की बड़ी तादाद इस्लामाबाद टोल प्लाजा पहुंच गई है और पीटीआई कारकुनान और वकला की जानिब से यहाँ पर शदीद नारेबाजी की जा रही है। गुलाम सरवर, राजा बशारत, फैयाजुल हसन चौहान इस वक्त टोल प्लाजा पर मौजूद हैं, जबकि कारकुनान भी यहाँ पर मौजूद है, वकला भी यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस की जानिब से इस इलाके को भी सील करने की कोशिश की जा रही है। अब्बास शबीर नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर आप? देखिए, मैं इस वक्त इस्लामाबाद टोल प्लाजे पर मौजूद हूँ। कारकुन है, लेकिन जो सूरत हाल है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। इससे पहले जब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए आए थे तो ऐसी सूरत हाल नहीं थी, पुलिस की ऐसी डिप्लॉयमेंट नहीं थी। अब जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वो ना सिर्फ इस टोल प्लाजा की साइड के ऊपर है जो कि इस्लामाबाद की एंट्रेंस है, बल्कि जो दूसरी साइड है उस एंटर पर भी आप देखेंगे कंटेनर लगा दिए गए हैं। सिर्फ एक बूथ खाली छोड़ा गया है जहाँ से बड़ी मुश्किल से एक या दो गाड़ियाँ इस्लामाबाद की तरफ एंटर हो रही है। उस साइड के ऊपर भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट है और उस साइड पर भी कंटेनर्स है। तहरीक इंसाफ की जो सीनियर क़यादत है, जिसमें फारूक हबीब साहब है, वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने बोल न्यूज से बातचीत में इस खदशे का इजहार किया है कि हुकूमत से किसी किस्म की कोई तवक्का नहीं की जा सकती, इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अली अमीन गंडापुर भी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने भी कहा कि कंटेनर की सूरत हाल पर जब बात की तो कहा कि अगर इमरान खान हुक्म देंगे तो ये अवाम ये कंटेनर्स भी हटा देगी। फयाजुल हसन चौहान भी यहाँ पर मौजूद है। पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट है, हाई ऑफिशियल्स, यानी ये सबसे अहम पॉइंट है इस वक्त इस्लामाबाद एंट्री का, जहाँ पर तवज्जो है पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरे दुनिया की। इस एंट्री पॉइंट से इमरान खान ने इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होना है। मंसूर को थोड़ा सा जूम करके भी दिखाएगा सारी सूरत हाल के। पुलिस वहाँ पर खड़ी है, फयाजुल हसन चौहान से बातचीत भी की जा रही है। और जब तहरीक इंसाफ के कारकुनों को पता चला कि ये साइड बंद कर दी गई है तो तहरीक इंसाफ के कारकुन अपनी गाड़ियां लेकर दूसरी साइड के ऊपर चले गए। आप ये देखें कि
दोनों साइड्स के ऊपर इस वक्त तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं और दोनों साइड पर पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट भी की गई है। इस पॉइंट से जो अगला पॉइंट है 2 किलोमीटर के फासले पर, वहाँ पर भी पुलिस की डिप्लॉयमेंट है। बख्तरबंद गाड़ियाँ खड़ी हैं। यहाँ पर पुलिस के पास आंसू गैस के शेल भी मौजूद हैं। जो गन्स शेल फायर करती हैं वो भी अगले पॉइंट्स के ऊपर भी मौजूद हैं, वो हमने खुद देखा है। और ये भी बताया गया है कि आगे तक अब कंटेनर लगा दिए जाएंगे। क्रेन्स इनके पास मौजूद हैं। एज पर सिचुएशन ये उन कंटेनर्स को प्लेस कर रहे हैं। आप देखें कि वो एंट्री पॉइंट है जहाँ से इमरान खान ने एंटर होना है, और मेरा जो कैमरामैन है उसकी बैक साइड के ऊपर ही जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक गाड़ियाँ हैं, तहरीके इंसाफ के कारकुन हैं। सिक्योरिटी के नाम पर ये सारा कुछ आज किया जा रहा है कि इमरान खान की हिफाजत के लिए, लेकिन खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। मुख्तलिफ हलकों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मकसद था इमरान खान को लाहौर से इस्लामाबाद बुलाना। ये तवक्का नहीं की जा सकती कि कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड तहरीके इंसाफ की क़यादत के दिमागों में ये बात है। बड़ी तादाद के अंदर अमजद नियाजी भी यहाँ पर हैं। कारकुन आप देख लें कि बहुत चार्ज क्राउड है, इनको देखने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, और पुलिस की डिप्लॉयमेंट भी है। अब्बास शब्बीर, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। कुछ देर के बाद इमरान खान का काफिला इस्लामाबाद में दाखिल हो जाएगा, मजीद भी आपसे जानेंगे। शुक्रिया आपका। एक और आम खबर दें आपको, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि जाहिर हो गया ये मुझे गिरफ्तार करेंगे, मैं फिर भी इस्लामाबाद के लिए जा रहा हूं। तहरीके इंसाफ इमरान खान ने लिखा, किसी मुकदमे में मेरी अदालत में हाजिरी यकीनी बनाना नहीं था, मकसद मुझे जेल भेजना था ताकि इंतखाबी मुहिम की क़यादत ना कर सकूं। चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।